हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग सीयूटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो सीयूटी और यूपी कैडेट का मॉडल नंबर फर्स्ट मॉडल पेपर हम लोग फर्स्ट लेके आए, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 100 क्वेश्चन का एनालाइज किया है और उसके अनुसार हम लोगों ने आंसर लेके आए। तो बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को देखना। ये डेली क्लास आपको 7:30 बजे लाइव मिलेगी, तो जल्दी से 7:30 बजे आप लोगों को डेली लाइव आना है और डेली मॉडल पेपर होगा या सीयूटी की अदर से आप लोगों की क्लासेस मिलेगी। जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि तंबाकू की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो तंबाकू की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा लोना मृदा होती। कौन सी होती? लोना मृदा होती। तंबाकू की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? लोना है। कासनी किस फसल से संबंधित है? कासनी किस फसल से संबंधित है? मतलब कासनी जो खरपतवार है किससे संबंधित है? कासनी जो खरपतवार किससे है? तो क्या बताओ? बरसीम से संबंधित। किससे संबंधित है? कासनी खरपतवार हमारा बरसीम से संबंधित है। किससे? बरसीम से। अगला क्वेश्चन, मूंगफली में दाने के तेल में कितने परसेंट तेल होता है? मूंगफली के दाने में कितने परसेंट तेल होता है? क्वेश्चन नंबर 3। इस 100 क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो मूंगफली के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है? 40 से 45%। 40 से 45% होते। कितनी होती है? 40 से 45% मूंगफली के दानों में तेल की मात्रा होती। क्वेश्चन नंबर 4 है, दलहनी चारे वाली फसल कौन सी है? तो दलहनी चारे वाली फसल हमारी बरसीम है। बरसीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो बरसीम का साइंटिफिक नेम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम होता है। अगला है, पौधों में वायरस निम्टोड से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो पौधों में वायरस जो निम्टोड से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? आपसे कोई पूछे क्या होता? हेविट ने और 1958 में की थी। किसने की थी? हेविट ने 1958 में की थी। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट फेब्राइवन रोग जो होता है किसके लिए होता है? रेशम कीट जो फेब्राइवन रोग होता है किसे? प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है रेशम कीट का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7, मूंगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नेम। मूंगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नेम तो क्या होता है? एंथेरिया एसोमेसिस होता है। एंथेरिया एसोमेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलेंगे। आजकल सूत्रकृमिनाशक क्या है? सूत्रकृमिनाशक कौन सी है? तो सूत्रकृमिनाशक हमारी कौन सी है आपसे? तो राइट ऑप्शन है हमारा फोरेट। फोरेट हमारा क्या है? सूत्रकृमिनाशक है। फोरेट हमारा सूत्रकृमिनाशक। हाली कॉफ पुष्प किस में पाए जाते हैं? हाली का पुष्प किस ऋतु में पाए जाते हैं? तो हाली काफ पुष्प हमारे किस में पाए जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में पाए जाते हैं। कौन सी ऋतु में पाए जाते हैं? हाली काफ पुष्प हमारे ग्रीष्म ऋतु में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीष्म ऋतु का एक वर्षीय पुष्प कौन सा है? फ्लोक्स फाइनेमस पेंजी। तो क्या बताओ? ग्रीष्म ऋतु का एक वर्षीय पुष्प हमारी कौन सी है? कोचिया। कौन सी है? कोचिया है। अगला है, मियोसिस प्रक्रिया में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो मियोसिस क्या है? मतलब अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है? तो हमने बताया था पेक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। पेक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इसमें एग्रीकल्चर में आपके जितने भी 11 12 के सब्जेक्ट हैं उसमें सबके हैं, चाहे आप बॉटनी ले लो, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मतलब 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो हम लोग 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, जो कैटेट और सीयूटी और आईसीआर वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? जल तथा CO2 को प्रकाशित ऊर्जा द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदलने की प्रक्रिया है। जल तथा CO2 को प्रकाशित ऊर्जा द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदलने की प्रक्रिया होती है। ठीक। अगला है, सोरघम बाइकिलर किसका वनस्पतिक नाम है? सोरघम बाइकिलर किसका साइंटिफिक नेम है?
तो सोरघम बाइकिलर जो साइंटिफिक नेम किसका है, ज्वार का साइंटिफिक नेम, सोरघम बाइकिलर ज्वार का साइंटिफिक नेम है, किसका है। अगला, पूसा कल्याणी किस्म किसकी है, तो पूसा कल्याणी किस्म हमारी सरसों की है, पूसा कल्याणी किस्म किसकी है, सरसों की, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, एलियंथम अनुवंश किसका साइंटिफिक नेम है, एलियंथम अनुवंश, तो एलियंथम अनुवंश हमारा किसका, सूरजमुखी का साइंटिफिक नेम है, एलियंथम अनुवंश सूरजमुखी का हमारा साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे, साइप्रस इटली किसका जन्म स्थान है, तो फूल गोभी का मूल स्थान कहाँ है, फूल गोभी का साइप्रस इटली से। अगला है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वेग समान है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कौन से टॉप पर, तो कहते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का क्या होता है, समान तापक्रम होता है, समान होता है। अगला देखो, वायु का वेग किस पे से नापा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायु का वेग किससे नापा जाता है, तो बताओगे आप लोग, वायु का जो वेग होता है किससे, अनीमोमीटर से नापा जाता है। अच्छा, सिस्मोग्राफ से क्या रहता है, भूकंप की तीव्रता, भूकंप किससे, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धान को उगाने के लिए उपयुक्त पीएच मान लिखिए, धान को उगाने के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए, तो धान को उगाने के लिए उपयुक्त पीएच मान 5 से 7 पीएच मान होता है। अगला, सिल्ट मृदा के कणों का आकार कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिल्ट मृदा के कणों का आकार कितना होता, तो आपसे कोई पूछे सिल्ट मृदा के कणों का आकार 0.02 से 0.02 मिलीमीटर होता है, 0.02 से 0.002 मिलीमीटर होता है। अगला है, पादप वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है, तो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या आपसे कोई पूछे तो 17 इज द राइट आंसर, 17। तो अब हमारे जो वायुमंडल से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, CHO हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है, और प्राथमिक कोई मुझे प्राथमिक कौन कौन से होते हैं, तो NPK हमारे क्या है, प्राथमिक है। यहीं पे कोई द्वितीयक पूछेगा क्या आपसे, क्या पूछे कि सेकेंडरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, तो द्वितीयक हमारे कौन से हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हमारे द्वितीयक हो गए। बाकी 8 हमारे क्या हो गए, माइक्रो हो गए, बाकी 8 हमारे माइक्रो सूक्ष्म तत्व हो गए। अगला, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है, नाइट्रोजन की अधिकता से आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है, तो आप बताओगे पौधों द्वारा कीट और रोगग्राहिता हो जाती है, कीट और रोगग्राहिता। अगला क्वेश्चन, रंध्रक्वास अधिक होता है किस में, तो रंध्रक्वास अधिक होता है किस में, बलुई मृदा में रंध्रक्वास अधिक होता है, बलुई मृदा में रंध्रक्वास अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण उर्वरक का उदाहरण लिखिए, संपूर्ण उर्वरक का उदाहरण, क्वेश्चन नंबर 24। तो नाइट्रोफॉस्फेट एक हमारा संपूर्ण उर्वरक है, नाइट्रोफॉस्फेट एक हमारा संपूर्ण उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पछेती गेहूं की बुवाई के लिए बीज दर कितना होना चाहिए, 125 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 125 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए, 125 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला, शैवाल द्वारा N2 किस फसल में एकत्र की जाती है, तो शैवाल द्वारा N2 मतलब नाइट्रोजन किस में की जाती है, तो आप क्या बताओगे, धान में, और धान का हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा होता है। गेहूं का साइंटिफिक नेम हमसे कोई पूछे ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, गन्ने का आपसे पूछे सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है, मटर का आपसे पूछे पाइसम सटाइवम होता है। अगला, NPK का उचित अनुपात लिखिए, तो 4:2:1 NPK का उचित अनुपात है, 4:2:1 NPK का क्या है हमारा उचित अनुपात है। अगला क्वेश्चन, धान की डोफोक विधि किस विधि विकसित की गई थी, कहाँ पे, धान की डोफोक विधि कहाँ विकसित की गई थी, तो इजराइल इज द राइट आंसर। धान की जो डोफोक विधि थी इजराइल में विकसित की गई थी, कहाँ, इजराइल में। अगला, मूंगफली में फलों का छिलका किसका बना होता है, तो मूंगफली के फलों का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकीलन क्रिया किस में होती,
तो अधिकीलन या पेकिंग बोल दे रहा है तो मूंगफली में होती है, और मूंगफली का साइंटिफिक नेम एरेकिस हाइपोजिया होता है। कपास का साइंटिफिक नेम गोसिपियम स्पेसीज होता है। चना का साइंटिफिक नेम सिसर एरिटिनम होता है। ठीक, शुद्ध रक्त में नाइट्रोजन पाई जाती है। कोई पूछा आपसे शुद्ध रक्त में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, 12% शुद्ध रक्त में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप लोग, 32 है। इजफ्री कहाँ स्थित है? इजफ्री क्या है? इजफ्री कहाँ स्थित है? तो इजफ्री आपसे कोई पूछे, इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? झांसी में है। इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? झांसी में है। अगला क्वेश्चन है, तेल वाली फसलों के लिए आवश्यक तत्व लिखिए। तो तेल वाली फसलों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा हमारा? सल्फर होता है। कौन सा? सल्फर। अगला क्वेश्चन है, एपिड किस फसल का मुख्य कीट है? तो एपिड हमारा किसका मुख्य कीट है? तो एपिड हमारा सरसों का मुख्य कीट है। एपिड हमारा सरसों का मुख्य कीट है। अगला, केवल चारे वाली फसल है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्वार के लिए चारे के लिए नहीं बोलते हम लोग, ज्वार प्राप्त करने के लिए मक्का भी नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला, एशिया का सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एशिया का सब्जी केंद्र कहाँ है? तो ताइवान में। कहाँ पे है? ताइवान में। अगला, प्याज का अंकुरण कैसा होता है? प्याज में तो उपरिभौमिक की अधोभौमिक? प्याज का अंकुरण, ये कन्फ्यूजन है, आप लोग एक बार देख लेना। मुझे तो अधोभौमिक राइट लग रहा है, किताब में मिसप्रिंट है, क्योंकि प्याज का अंकुरण जो होता है अधोभौमिक होता है, उपरिभौमिक नहीं होता है। एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लेना। अगला, शकरकंद क्या है? शकरकंद एक शॉर्ट डे पौधा। शकरकंद एक हमारा शॉर्ट डे पौधा है। कौन सा? शॉर्ट डे प्लांट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, पूसा सहयोग खीरे की प्रजाति कैसी है? तो पूसा सहयोग खीरे की एक संकर प्रजाति है। पूसा सहयोग हीरे की खीरा कुकुम्बर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप लोग, आंवले का कुल क्या होता है? बिफोर बीएससी होता है। आंवले का कुल बिफोर बीएससी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, डीडीटी डाइक्लोरोडाइफेनाइल होता है, और इसकी खोज मुलर नामक विज्ञानी ने की थी। इसकी खोज मुलर। बालू के प्रति सहनशील फल कौन सा है? बेर। आप लोग कमेंट में बेर का साइंटिफिक नेम बताइए। आप लोग बेर का साइंटिफिक नेम कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलिए, मिर्च किसके कारण हरी होती है? मिर्च किसके कारण हरी होती है? तो आपसे पूछे, मिर्च जो होती है क्लोरोप्लास्ट के कारण हरी होती है। किसके कारण हरी होती है? मिर्च क्लोरोप्लास्ट के कारण हरी होती है। किसके कारण हरी होती है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगला है, पोमोलॉजी शब्द कैसा है? तो आपसे अगर कोई पूछे पोमोलॉजी शब्द कैसा है, तो आप ना तो ग्रीक पे जाओगे ना तो लेटिन पे जाओगे। क्या? ग्रीक और लेटिन दोनों है। ग्रीक और लेटिन क्या है इसका? दोनों है। तो आपसे जो पोमो शब्द होता है वो एक हमारा लेटिन शब्द है, और जो लॉजी शब्द है हमारा वो ग्रीक है। तो आपसे कोई पूछे पोमोलॉजी कैसा शब्द है, तो आप क्या बताओगे? चीलिंग किसमें की जाती है? तो चीलिंग जो क्रिया होती है किसमें की जाती है? आड़ू में की जाती है। सबीना बनाना प्रजाति किसकी है? तो सबीना किसकी प्रजाति है? सबीना हमारी मिर्च की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ट्रॉपिकल एरिया कहाँ है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आम में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। 2n बराबर आम में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। अगला है, ज्वार का उत्पत्ति स्थान बताइए। तो आप क्या बताओगे? ज्वार का उत्पत्ति स्थान हमारा कौन सा? अफ्रीका इज द राइट आंसर। अफ्रीका इज द राइट आंसर। अगला, सू किसकी किस्म है? तो सू क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। सू जो किस्म किसकी है? तो टमाटर की है। टमाटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है। सोलन किस्म किसकी है? तो सोलन हमारी किसकी किस्म है? लहसुन की किस्म है। सोलन हमारी लहसुन की किस्म है। अगला, अल्बर्टा किसकी किस्म है? तो अल्बर्टा किसकी किस्म है? आड़ू की अल्बर्टा किस्म है। किसकी? आड़ू की। लीची का पौधा कितनी आयु में फल देता है?
तो लीची का जो पौधा होता है कितनी आयु में फल देता है, आपसे कोई पूछे 4 से 5 वर्ष बाद लीची का पौधा फल देता है। 4 से 5 वर्ष बाद लीची का पौधा फल देता है। अगला, पंचायती राज की सर्वप्रथम राज्य की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में। कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। लिपिड निम्न में से किस कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होता है? तो लिपिड हमारा बेंजीन में भी घुलनशील होता है और बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, क्लोरोफॉर्म में भी होता है और ईथर में भी होता है। अगला है, अच्छी साइलेज हेतु उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए? अच्छी साइलेज के लिए उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए? तो 4.2 से कितना होना चाहिए? 4.5 तक होना चाहिए। अगला, गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? तो गाय के शरीर का तापमान 101.5 होता है। गाय के शरीर का तापमान 101.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 60, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो फिस्टिंग मेथड है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि फिस्टिंग मेथड है। अगला है, पशु का दूध निकालते समय दूध का माध्यम होता है कैसा? अम्लीय होता है। पशु का दूध निकालते समय कैसा होता? अम्लीय इज द राइट आंसर। अगला, बछड़े में दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन इज द राइट आंसर हो गया। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, पॉलो एस्टर्स पशु कौन कौन से होते हैं? तो फॉलो एस्टर पशु हमारा भेड़ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, मेहसाना एवं सुरती किस्में किसकी हैं? तो मेहसाना एवं सुरती किसकी किस्में आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? भैंस की है। किसकी है? भैंस की मेहसाना एवं सुरती भैंस की किस्म है। क्वेश्चन नंबर अगला, अंगूर के में फल का प्रकार लिखिए। अंगूर के फल का प्रकार बताइए। 64 नंबर, तो क्या बताओगे? अंगूर के फल का प्रकार बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धान के खेत में पानी रहने की उपलब्धता बढ़ जाती है कब? फास्फोरस से। किसकी होती है? फास्फोरस से होती है। किसकी? फास्फोरस से होती है। अगला क्वेश्चन, बोने गेहूं का पिता किसे कहा जाता है? तो बोने गेहूं का पिता N.I. वोरलॉग को कहा जाता है। N.I. वोरलॉग को बोने गेहूं का पिता कहा जाता है। अगला है, गेहूं की K65, K78 और K306 किस दशा में बोने के लिए बना? तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि K65, K78 या 306 किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की है। किस एरिया में बोने? असिंचित, जहां पर पानी की सुविधा नहीं होती वहां पर बोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, अधिक नाइट्रोजन देने से गेहूं के दानों का आकार क्या होता है? घटता है। अधिक अगर नाइट्रोजन डाल दोगे तो गेहूं का आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने की उपयुक्त किस्म है? तो COS कम्बिटूर, जिसके भी CO लगा हो तो सब गन्ने की है, तो उपयुक्त में से सभी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, सहजीवी जीवाणु है तो राइजोबियम एक हमारा सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम एक हमारा कौन सा है? सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम जीवाणु कौन सा है? सहजीवी जीवाणु है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम था सी बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? सी बेंडा ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, जराइज अंकुरण किसमें पाया था? तो जराइज अंकुरण राइजोफोरा में पाया था। जराइज अंकुरण हमारा राइजोफोरा में पाया था। अगला है, भुस्तारिका का उदाहरण है तो भुस्तारिका का उदाहरण कौन सा है? दूब घास। दूब घास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। अगला, कैल्शियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम की संयोजकता में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया करने पर क्या बनता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया कराने पर यूरोट्रोपियन बनता है। क्या बनता है? यूरोट्रोपियन बनता है। क्वेश्चन नंबर 77, हाइड्रोजनीकरण क्रिया में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग किया था?
तो हाइड्रोजनीकरण क्रिया में उत्प्रेरक जो होता है कौन सा होता है? निकिल इज द राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेंजीन में कार्बन परमाणु के बीच कुल कितने बंध पाए जाते हैं? तो बेंजीन में कार्बन परमाणु के बीच में जो बंध पाए जाते हैं कितने? 3 पाए जाते हैं। अगला 14 ग्राम नाइट्रोजन में एसटीपी का आयतन कितना होता है? 11.2 लीटर होता है। कितना होता है? 11.2 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 80, Fe में मतलब लोहे में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो लोहे में आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? 4 होंगे। अगला है कॉपर 64 29 आवर्त के किस आवर्त में रखा गया? तो बताओगे चौथे आवर्त और प्रथम वर्ग में। भारी जल का अणुभार बताइए। तो DTO भारी जल का अणुभार कोई पूछे आपसे क्या बताओगे? 20 होता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है। अगला क्वेश्चन, Na2CO3 का जलीय विलयन कैसा होता है? Na2CO3 का जलीय विलयन हमारा क्षारीय होता है। Na2CO3 का जलीय विलयन हमारा क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता। अगला है फिटकरी, क्वेश्चन नंबर 84, फिटकरी कैसा लवण है? तो फिटकरी एक आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? द्विक लवण है। और फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइज 24H2O। ठीक। अगला, समस्थानिकों के नाभिक में समान होते हैं। तो समस्थानिक के नाभिक में समान क्या होते हैं? प्रोटॉन जो होते हैं उनके नाभिक में समान होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86, वह वैज्ञानिक जिसने जैव सिद्धांत का अंत किया। तो वॉयलर ने जैव विज्ञान का अंत किया। अगला है भारतवर्ष में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्पादन की अगर कोई बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में, उत्पादकता की बात करता तो पंजाब जाता। गेहूं में का सबसे प्रमुख अखबार कौन सा है जिससे हम लोग गेहूं का मामा बोलते हैं? मतलब फ्लेरिस माइनर होता। क्या होता है? फ्लेरिस माइनर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे अधिक आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या होता है? गाजर में। और गाजर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? डाकस करोटा है। क्वेश्चन नंबर 90 पे देखेंगे, अंगूर लता किसकी प्रजाति है? तो अंगूर लता फेमस टमाटर की प्रजाति है जिसका नाम लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है। अगला है विश्व में सर्वाधिक कपास कहाँ होता है? तो विश्व में सर्वाधिक कपास की बात करें तो अमेरिका में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IIS ठीक कहाँ पे स्थित है? तो क्या बताओगे? नई दिल्ली में स्थित है, पूसा बिहार में, पूसा इंस्टीट्यूट। भिंडी में चिपचिपापन किसके कारण होता है? म्यूसिलेज के कारण होता है। भिंडी में चिपचिपापन किसके कारण होता है? म्यूसिलेज के कारण भिंडी में चिपचिपापन होता है। अगला है म्यूरेट ऑफ पोटास में कितने प्रतिशत पोटास होते हैं? तो म्यूरेट ऑफ पोटास में कितने प्रतिशत पोटास होते हैं? तो 60%। म्यूरेट मतलब MOP में कितने परसेंट होते हैं? 60% होते हैं। अगला, धान के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो धान के लिए चिकनी मिट्टी जो होती है सबसे अच्छी होती है। कौन सी? चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अगला, हार्वेस्ट इंडेक्स का अर्थ क्या होता है? तो हार्वेस्ट इंडेक्स ये कहता है कि दानों की उपज और कुल उपज क्या होगी? बराबर होगी। दानों की उपज बटे कुल उपज होगी। अगला, भारत सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? एरिसिक एसिड के कारण। किसके कारण? एरिसिक एसिड के कारण सरसों का तेल में तीखापन होता है। अरहर में दाना और लकड़ी का औसतन अनुपात कितना होता है? तो 1:6:8। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है? तो सुपरमेंडिक जो होता है खनिज आपूर्ति कारक है। लास्ट क्वेश्चन की आप लोग कमेंट में आंसर बताना। क्वेश्चन, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताना। और आप लोग क्लास कैसी लगी और इस प्रैक्टिस सेट में कैसे क्वेश्चन थे एक बार कमेंट में बताना। और डेली आप लोगों को 7:30 बजे ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और अगर प्रैक्टिस सेट की जगह पे आप लोगों को क्या अलग अलग टॉपिक वाइज आपकी क्लास होंगी, तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।